तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे स्टोरेज डिवाइस सीरीज़ के थर्ड पार्ट में। और आज हम फिर से एक और स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर आप हमारे स्टोरेज डिवाइस सीरीज़ के पहले 2 पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो मैं उन पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज हम जिस स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताने वाले हैं वो स्टोरेज डिवाइस का नाम है SSHD। और आज हम इसी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो स्टोरेज डिवाइस है ये कैसे काम करता है, और ये जो स्टोरेज डिवाइस है इसके अंदर रहता क्या है, और ये जो स्टोरेज डिवाइस है इसे बनाया क्यों गया था। और अगर आप एक स्टोरेज डिवाइस यूज़र है और अगर आपको पता नहीं है कि SSHD कैसे काम करता है और SSHD को क्यों बनाया गया था, तो आज की वीडियो आपके लिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि जो SSHD स्टोरेज डिवाइस है इसे बनाया क्यों गया था। तो दोस्तों SSHD मतलब सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। ये जो डिवाइस है ये डिवाइस HDD और SSD का मिक्सर है। मतलब ये जो डिवाइस इसको बनाया गया है HDD और SSD को मिलाकर। और अगर आपको इस डिवाइस के बारे में जानना है कि ये डिवाइस कैसे काम करता है तो पहले आप लोगों को HDD और SSD के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। सो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दूंगा HDD और SSD के बारे में। और अगर आपको पूरा नॉलेज चाहिए, मतलब पूरा जानना चाहते हैं SSD और HDD के बारे में, तो वो वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको हमारे जो ये स्टोरेज डिवाइस सीरीज़ है इस पर भी मिल जाएगा। तो पहले बताते हैं HDD के बारे में। तो दोस्तों ये जो HDD है मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ये डिवाइस एक मैकेनिकल डिवाइस है। मतलब ये जो काम करता है, ये डिवाइस जब काम करता है वो मैकेनिकली काम करता है। और ये जो डिवाइस है ये काम करता है मैग्नेटिज्म के माध्यम से। मतलब ये जो डेटा स्टोर करता है वो मैग्नेटिज्म के माध्यम से करता है। मतलब आप जो डेटा स्टोर करोगे इस डिवाइस में वो मैग्नेट की फॉर्मूला में स्टोर होगा। और ये जो डिवाइस होता है इसके अंदर रहता है एक प्लेटर जो एल्युमिनियम या फिर ग्लास का होता है, और उन प्लेटर के ऊपर रहता है निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, और उनके ऊपर छिड़का जाता है थोड़ा सा कार्बन की कोटिंग, ताकि जो प्लेटर है वो स्मूथली घूम सके। सो इसीलिए उनके ऊपर थोड़ा सा कार्बन की कोटिंग दिया जाता है। और वो जो प्लेटर है उनके ऊपर एक सीधा सा लकड़ी जैसा चीज़ रहता है जिसे हम रीड राइट हेड कहते हैं। और ये जो रीड राइट हेड होता है ना, इसका काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये जो स्टोरेज डिवाइस HDD है इसके मामले में, क्योंकि यही है जो डेटा को स्टोर भी करता है और डेटा को रीड भी करता है। मतलब जो रीड राइट है वही उसका काम ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही डेटा रीड करता है और वही डेटा को स्टोर करता है। और ये जो प्लेटर होता है इस प्लेटर से जो रीड राइट हेड की जो दूरी होता है वो करीबन 5 से 6 नैनोमीटर तक होता है। और ये दूरी जितना कम होगा उतना अच्छा होता है हार्ड डिस्क के लिए। लेकिन ये जो दूरी है 5 से 6 नैनोमीटर ये अभी तक इतना ही है, क्योंकि जो रीड राइट हेड है वो अगर प्लेटर से टच हो जाए तो आपका प्लेटर क्रैश हो जाएगा, मतलब आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगा। सो इसीलिए इसको अभी तक इतनी दूरी पर ही रखा गया है। बाद में क्या होगा मुझे पता नहीं। और ये जो रीड राइट हेड और प्लेटर के बीच में जो दूरी होता है उसी को हिसाब कर हार्ड डिस्क मतलब HDD का साइज़ डिज़ाइन किया जाता है। मतलब 500 GB, 2 TB, 1 TB, 4 TB ये सब। और वो जो प्लेटर होता है हार्ड डिस्क के अंदर, उसके अंदर बनाया जाता है सेक्टर्स। क्या बनाया जाता है? सेक्टर्स। और उन्हीं सेक्टर्स में हमारे डेटा को स्टोर किया जाता है। और ये सेक्टर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारा जो रीड राइट हेड है वो डेटा को जल्दी से जल्दी ढूंढ पाए, इसीलिए उन सेक्टर्स को बनाया जाता है। और ये जो हार्ड डिस्क होता है ये थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये थोड़ा सा धीरे रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि उसे रिस्पॉन्ड करने में 2 से 3 सेकंड लगता है, जो हमारे लिए बहुत कम लगता है। लेकिन कंप्यूटर के लिए उसे बहुत ज़्यादा माना जाता है। सो इसीलिए उसे स्लो रिस्पॉन्ड बताते हैं। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं जो HDD है वो कैसे काम करता है। और अब बताते हैं SSD के बारे में। तो दोस्तों जो SSD है ये एकदम उल्टा है HDD का। मतलब ये जो डिवाइस है SSD, इस डिवाइस में कोई भी मैकेनिकल पार्ट यूज़ होता ही नहीं। और ये जो डिवाइस है ये मैकेनिकली काम करता भी नहीं। इसके अंदर बस कुछ चीज़ें यूज़ होते हैं, मतलब कुछ माइक्रोचिप्स यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में हम माइक्रोचिप्स यूज़ करते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, फिर भी वो कितने GB डेटा को स्टोर कर लेता है। ठीक वैसे ही जो SSD है इसमें भी वही चीज़ यूज़ किया गया है, मतलब माइक्रोचिप्स यूज़ किया गया है। और HDD में ये जो माइक्रोचिप्स होते हैं
इन्हीं की वजह से एचडीडी बहुत फास्टर होता है, क्योंकि इसमें कोई भी रीड और राइट का काम नहीं होता, मतलब कोई प्लेटर का घूमने का काम नहीं होता, रीड राइट हेड को किसी चीज़ को ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इसीलिए जो एसएसडी है उसमें माइक्रोचिप्स यूज़ होने की वजह से उसके अंदर सीधा डेटा स्टोर होता है और वहाँ से हम सीधा डेटा को रीड करते हैं। सो इसलिए वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। और ये जो एसएसडी होता है ये एचडी से 10 टाइम फास्टर होता है। मतलब जो एचडी है वो अगर 5 सेकेंड में एक फाइल को खोलता है तो ये जो एसएसडी है वही 5 सेकेंड में ये 10 फाइल को खोल लेगा। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा फास्ट है। लेकिन ये जो एसएसडी होता है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें जो माइक्रोचिप्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, जो हम सभी को पता है, क्योंकि हमने मोबाइल में जो चिप्स लगाते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। सो वही चीज़ जब इसमें यूज़ किया गया है तो ये भी महंगा ही आएगा, ये तो एक कॉमन बात है। सो ये बहुत महंगा आता है। सो इसीलिए ये जो एसएसडी है इसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, और इसका प्राइस ज़्यादा होने की वजह से ही अभी तक ज़्यादातर लोग एचडीडी को ही प्रेफर करते हैं। और ये जो एसएसडी होता है इसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। सो इसीलिए इसका काम करने का तरीका भी कोई नहीं होता, बस इसमें डेटा जाता है और डेटा वहाँ से निकलता है। मतलब रीड और राइट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, आराम से इसके अंदर डेटा चला जाता है, स्टोर हो जाता है, जैसे कि हमारे माइक्रोचिप्स में होता है ठीक वैसे इसमें भी होता है। और डेटा जैसे कि हम माइक्रोचिप से राइट करते हैं ठीक वैसे ही इसमें से एसएसडी से भी हम डेटा को वैसे ही राइट करते हैं। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं जो एसएसडी होता है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों अब बताते हैं हमारा मेन पॉइंट जिसके लिए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है, वो है SSHD के बारे में। तो दोस्तों ये जो SSHD है मतलब सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, ये ड्राइव HDD और SSD को मिक्सर के बनाया गया है। मतलब ये जो ड्राइव है ये SSD और HDD को मिलाकर बनाया गया है, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। और अब बताएंगे कि ये जो डिवाइस है मतलब ये जो SSHD है ये कैसे काम करता है, इसके अंदर रहता क्या है, और ये जो डिवाइस है इसको किस लिए बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो पहले बताते हैं SSHD को किस लिए बनाया गया था। तो दोस्तों ये जो डिवाइस है इसे इसलिए बनाया गया था ताकि जो बजट कंज्यूमर होते हैं, मतलब बजट में अपने कंप्यूटर को बिल्ड करते हैं या फिर बजट में जो स्टोरेज डिवाइस को खरीदते हैं उनके लिए ये बनाया गया था। क्योंकि जब SSD लॉन्च हुआ था उस टाइम भी SSD का बहुत ज़्यादा प्राइस था और आज भी SSD का बहुत ज़्यादा ही प्राइस है। लेकिन जो बजट कंज्यूमर होते हैं उनको थोड़ा सा SSD वाला परफॉर्मेंस चाहिए था और HDD वाला स्टोरेज। सो इसीलिए ये जो डिवाइस है इसको बनाया गया था ताकि जो बजट कंज्यूमर है उनको थोड़ा सा SSD वाला परफॉर्मेंस मिल सके और जो HD है उसके जैसा स्टोरेज मिल सके। और ये जो SSHD है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कम बजट के अंदर SSD का थोड़ा सा परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं और HD जैसा स्टोरेज लेना चाहते हैं। मतलब जो बजट के कंज्यूमर होता है मेरे जैसे उन लोगों के लिए ये SSHD है। लेकिन ये जो SSHD है ये तब भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था जब ये लॉन्च हुआ था, और आज भी ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आज भी ज़्यादातर लोग HDD को ही प्रेफर करते हैं जो लोग बजट कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि जो SSHD है इसमें SSD उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। और ये जो SSHD है इसके अंदर 8 से 16 GB तक की SSD यूज़ किया जाता है। मतलब इस डिवाइस में 8 से 16 GB तक ही आप लोगों को SSD मिलेगा। 8 GB मिनिमम और 16 GB मैक्सिमम SSD आप लोगों को मिलेगा, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं मिलेगा। और इसलिए भी इस डिवाइस को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें जो SSD है वो बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा HDD है। सो इसलिए भी इस डिवाइस को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ज़्यादा HDD है तो हम HDD को ही बाई कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग HDD को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो SSHD है उसमें SSD बहुत कम यूज़ होता है। मतलब जो SSD है वो कम है और जो HDD है वो ज़्यादा है। सो इसलिए उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं मिलता था जो लोगों ने सोचा था। सो इसलिए अभी भी इसका यूज़ उतना ज़्यादा नहीं होता जितना HDD का होता है। और इसका जो मेन रीज़न है इसके अंदर SSD कम यूज़ होता है ये। और इसको बनाने का मेन रीज़न तो यही था कि जो बजट कंज्यूमर है उन लोगों को कम प्राइस में थोड़ा सा SSD का परफॉर्मेंस मिल सके और HD जैसा स्टोरेज मिल सके। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि जो SSHD है ये किस लिए बनाया गया था। और अब बात करते हैं जो ये SSHD स्टोरेज डिवाइस है इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो दोस्तों ये जो SSHD है ये बिल्कुल ऐसा दिखता है
और इसके अंदर यूज़ होता है कुछ माइक्रोचिप्स, मतलब कुछ SSDs यूज़ होते हैं, और यूज़ होता है HDD। मतलब HDD में जो कुछ भी यूज़ होता है वही इस ड्राइव में भी यूज़ होता है, लेकिन इस ड्राइव में जो प्लटर का साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। जो HDD में जो प्लटर का साइज होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन इस डिवाइस में जो प्लटर का साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। और उस प्लटर के नीचे रहता है SSD वाला स्टोरेज, मतलब ऊपर रहता है प्लटर वाला मतलब HDD और नीचे रहता है SSD, जो आप देख सकते हैं। और ये जो SSHD है इसके अंदर वही चीज़ यूज़ हुआ है जो HD के अंदर यूज़ होता है और जो SSD के अंदर यूज़ हुआ था। मतलब SSD वाले स्टोरेज में जो SSD में यूज़ हुआ था वो सब है, और जो HD वाले स्टोरेज में जो HDD में यूज़ होता वो सब कुछ है। और मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो SSHD है उसके अंदर क्या क्या चीज़ यूज़ हुआ है। तो दोस्तों SSHD जो है उसके ऊपर जो HD वाला सेक्शन है उसमें एक प्लटर यूज़ हुआ है, जिसके ऊपर निकेल, कोबाल्ट, प्लैटिनम और इसके ऊपर कार्बन की कोटिंग दिया गया है ताकि जो प्लटर है वो स्मूथली रन कर सके। और इसके ऊपर हमारा मेन चीज़ लकड़ी वाला रीड राइट हेड को दिया गया है ताकि वो डेटा को रीड और राइट कर सके। और प्लटर में जो सेक्टर्स है वो भी बनाया गया है ताकि जो डेटा है वो जल्दी से जल्दी रीड हो सके। और बेसिकली जो HDD का सेक्शन है उसमें यही सब चीज़ें यूज़ हुआ है। और जो SSD का सेक्शन है उसमें कुछ माइक्रोचिप्स यूज़ हुआ है, जैसे कि हमारे मोबाइल में है वैसे ही कुछ माइक्रोचिप्स उसमें यूज़ हुआ है, जैसे कि HDD के में भी होता है कुछ माइक्रोचिप्स उसमें यूज़ हुआ है। जब बेसिकली देखा जाता है 2, 3 या फिर 4 माइक्रोचिप्स ही यूज़ होता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता SSHD वाले स्टोरेज डिवाइस में। सो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि ये जो स्टोरेज डिवाइस है SSHD इसके अंदर क्या क्या चीज़ रहता है। और अब बताएंगे ये जो स्टोरेज डिवाइस है ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये जो स्टोरेज डिवाइस है SSHD इसका काम करने का तरीका भी सेम ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग है। ये जो डिवाइस है ये डिवाइस में थोड़ा सा चीज़ SSD में रहता है और थोड़ा सा चीज़ और ज़्यादातर चीज़ HD में रहता है। जो चीज़ SSD में रहता है वो चीज़ बहुत ही फास्ट काम करता है, और जो चीज़ HD में रहता है वो जैसे नॉर्मल यूज़ होता है वैसे ही काम करता है। लेकिन जो लोग SSHD को खरीदे हैं उनमें से ज़्यादातर कुछ लोग बोलते हैं कि हमने SSHD को तो खरीदा लेकिन SSHD में SSD वाला परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। सो दोस्तों अगर आपने भी SSHD को खरीदा है तो मैं आपको बताऊँगा कि SSHD को मिनिमम 1 वीक पूरी तरीके से यूज़ करो, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि SSD का पावर आया या फिर नहीं आया। क्योंकि 1 वीक SSHD को यूज़ करने के बाद SSHD का जो कंट्रोलर है उसके अंदर वो देख लेगा कि आप कौन से फाइल को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, वो फाइल अपने आप SSD में आ जाएंगे। मतलब ये जो SSHD है इसके अंदर जो SSD है और इसके अंदर जो HDD है उसके अंदर जो डेटा रहता है उसमें से डेटा इस तरफ और उस तरफ आता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में जब आप SSHD को लगाओगे उसके बाद जिस डेटा को भी उसमें स्टोर करोगे, मतलब SSHD में जिस डेटा को स्टोर करोगे उस टाइम जो सारा डेटा है वो सारा डेटा HDD में जाके स्टोर होगा। और उसके बाद जब आप SSHD को यूज़ करोगे, यूज़ करने के टाइम जो SSHD के अंदर एक कंट्रोलर है वो देखेगा कि आप कौन से फाइल या फिर कौन से एप्लीकेशन पर सबसे ज़्यादा एंटर हुए हो, मतलब कौन से एप्लीकेशन पर आप सबसे ज़्यादा एंट्री कर रहे हो और कौन से एप्लीकेशन पर आप यूज़ नहीं कर रहे, मतलब कौन से एप्लीकेशन पर आप एंट्री नहीं कर रहे हो, यूज़ नहीं करो, ये भी वो देखेगा। और ये देखने के बाद मिनिमम 1 हफ्ते चलाने के बाद जो वो देखेगा कौन सा फाइल सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है या फिर कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, उस जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को वो SSD में सेंड कर देगा। और जो ये फाइल यूज़ नहीं हुआ है, मतलब जो एप्लीकेशन यूज़ नहीं हुआ है उसको HD में ही रखने देगा। मतलब जो फाइल आपने 1 हफ्ते में सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वही फाइल SSD में रहेगा। सो 1 वीक यूज़ करने के बाद आप उस फाइल को ऑन करना देखना उसका जो स्पीड है वो 10 टाइम फास्टर हो गया है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, दूसरे हफ्ते में आप उस फाइल को अगर यूज़ ना करो, मतलब उस फाइल को यूज़ ही नहीं करें आप और किसी और फाइल को यूज़ करें जो HD में है, तो क्या होगा, जो HD वाला फाइल है वो 1 हफ्ते बाद अपने आप 1 हफ्ते या फिर 2-3 दिन में हो जाता है, वो अपने आप SSD में चला जाएगा और जो फाइल है जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे थे, जो SSD में गया था, वो फिर वापस आ जाएगा HD में। और ये जो कंट्रोलर है ये ऐसे ही काम करता है, मतलब इसका जो डेटा है ये इस तरफ और इस तरफ होता रहता है। और ये जो डेटा इस तरफ और उस तरफ का काम है ये आप मैनुअली नहीं कर सकते, मतलब ये आप खुद से नहीं कर सकते कि कोई डेटा को हम SSD में रखेंगे और ये डेटा को हम HD में रखेंगे, ये आप नहीं कर सकते
ये कंट्रोलर ही करेगा कि आप कौन सा डेटा को ज़्यादा यूज़ करते हैं वही जाएगा SSD में, जो डेटा को आप यूज़ नहीं करते वो रहेगा HDD में। अगर आप SSHD को यूज़ करते हो तो मिनिमम 1 हफ्ता यूज़ करो, आप समझ जाओगे कि SSHD का जो स्पीड है वो बढ़ा या फिर नहीं। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं जो SSHD कैसे काम करता है, और SSHD का जो काम करने का तरीका है वो ऐसे ही होता है, और उसका जो काम करने का मेन रीज़न है वो उसका कंट्रोलर है। वो जो कंट्रोलर वही है SSHD का बॉस, वही सब कुछ करेगा। वो अगर डेटा को SSD में भेजेगा तो ही उस डेटा का स्पीड बढ़ेगा, अगर वो नहीं भेजेगा तो डेटा स्लो रिस्पॉन्डिंग करेगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि जो SSHD है ये कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ रहता है। और जो मेन बात जो हमने पहले बताया कि ये जो SSHD था ये किस लिए बनाया गया था, और फिर से बता देते कि जो SSHD था ये किस लिए बनाया गया था। तो दोस्तों ये जो SSHD था इसका सिंपल रीज़न इसलिए बनाया गया था ताकि जो बजट कंज्यूमर है वो लोग खरीद सके, क्योंकि जो SSHD है इसका जो बजट है, मतलब इसका जो प्राइस है वो SSD और HD के बीच में रहता है। मतलब अगर आपको एक HDD 2000 रुपये में मिलता है और एक SSD 3500 में मिलता है, तो आपको जो ये SSHD है वो आपको मिलेगा 2750 रुपीज़ में। आई होप कि आप समझ चुके हैं। ये एकदम बीच का है दोनों के बीच है, दोनों को मिलाकर ही बनाया गया है। इसको प्राइस भी बीच में रखा गया है इन दोनों के। और अगर आप इस डिवाइस को यूज़ करते हो और आपको भी लगता है कि ये डिवाइस उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो आप भी कुछ दिन यूज़ कीजिए, उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं SSHD के बारे में कि ये कैसे काम करता है, इसके अंदर रहता क्या है, और ये जो SSHD है ये किस लिए बनाया गया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। और हमें कमेंट कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, अगर बुरा लगा है तो भी फीडबैक बताइए, अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताइए। तो इससे क्या होगा, इसके हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। और अगर आपने हमारे स्टोरेज डिवाइस सीरीज़ के पहले 2 पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, आपको वीडियोस मिल जाएगा। और स्टोरेज डिवाइस सीरीज़ के अगर नेक्स्ट वीडियोस आए तो आपको मिल जाएंगे नोटिफिकेशन पहले ही, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कर रखिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों अगर आपको प्रोसेसर के बारे में नहीं पता कि प्रोसेसर कैसे काम करते हैं तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके प्रोसेसर के बारे में जान सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारे चैनल के बारे में नहीं पता कि हमारे चैनल कौन से कैटेगरी पर बेस्ड है, कौन से के वीडियो छोड़ता है, तो राइट वाले वीडियो को क्लिक करके आप हमारे चैनल के बारे में जान सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।